हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप जानते हैं आने वाले शार्क टैंक सीजन में 5 में से 4 जजेस जो हैं वो बनिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जब हम भारतीय कभी भी किसी सफल व्यापारी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक बनिया होगा। वो कहते हैं ना, एरोप्लेन हो या धनिया, सब बेचता है बनिया। ये भारत की टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1.5% है, लेकिन देश में 24% टैक्स इन्हीं से आता है और ये देश के 20% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऐसे कौन से बिजनेस लेसन है जो हम लोग इनसे सीख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवम सिंह बिल्डिंग ब्रांड्स। इस चैनल के थ्रू हम आपके आइडियाज, प्रोडक्ट एंड स्टार्टअप को बिल्कुल बेस से एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जो एक बनिया बचपन से अपने घर में सीखता है वो शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे 10 लेसन जो हम लोग इनसे सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ टाइम। वो पैसे सेव करने से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। एक बनिया 20 रुपए बचाने के लिए कभी भी आधा घंटा पैदल जाके कुछ खरीदने के लिए नहीं जाएगा। वो जानता है कि इस आधे घंटे में वो 100 रुपए का धंधा कर सकता है। इसीलिए जो पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया गया है कि बनिया कंजूस होता है, ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा पॉइंट है रिस्क टेकिंग। लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कुछ नया सीखना, कुछ नए स्किल्स को एक्वायर करना और उनको अपने बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। तो इसी से हमारा थर्ड पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। एक बनिया हमेशा अपने धंधे को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। अगर उनकी कोई किराने की दुकान होती है तो साथ में वो कपड़ों की दुकान, फर्नीचर की दुकान और रेस्टोरेंट में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। वो किसी भी प्रकार के डेट यानी कर्जे में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। रादर ये अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अपने धंधे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो इसीलिए ये धंधे से कमाए हुए पैसे को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं, विच मेक्स देम बेस्ट फाइनेंस मैनेजर। और अपने इन्हीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स के कारण इन्होंने देश के बड़े बड़े कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, एयरटेल, वेदांता को बनाया है। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। इनके पास पूरा एक विजन क्लियर होता है। कितने पैसे लगाने चाहिए और उतने में कितना सेल्स एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसका पूरा अनुमान इनके पास रिटन वे में अवेलेबल होता है हमेशा। और उनसे कमाए हुए प्रॉफिट्स को आगे कहां तक और किस तरीके से री इन्वेस्ट करना है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट इनके पास हमेशा रेडी रहता है। और अपने इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये हमेशा इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी सिचुएशन। इनके अकॉर्डिंग कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, मतलब तो है नोट कमाने से। धीरू भाई अंबानी जी भी एक बनिया थे और एक टाइम पे उन्होंने भी पकौड़े बेचकर पैसे कमाए थे। इमाम कंपनी के मालिक राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका का तो आप सभी जानते ही होंगे। बचपन से इनका सपना था बेस्ट कॉस्मेटिक कंपनी बनाने का। बचपन से ये डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज पे रिसर्च करते रहते थे और साथ में ही टूथब्रश, होममेड ग्लूज जैसे प्रोडक्ट को सेल भी करते थे। अपने पेरेंट्स से 20,000 रुपए उधार लेकर इन्होंने केमको नाम की कंपनी खोली। वहां से ये अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे और फिर इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। इंडिया के लोग फॉरेन ब्रांड्स के कॉस्मेटिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तब इन्होंने एक लो प्रॉफिट कंपनी हिमानी का एक्वायर कर लिया और उसका नाम रखा इमामी। उसमें फुली इंटरनेशनल पैकेज पर रिसर्च करके ये मार्केट में 3 प्रोडक्ट्स को लेकर आए, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एंड टेल्कम पाउडर। ये प्रोडक्ट्स भारत के उस टाइम के जनरल ट्रेंड टिन के केस की जगह वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग में बिकने लग गए और धीरे धीरे इमामी कंपनी 42,000 करोड़ की कंपनी बन गई। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट नॉलेज एंड मार्केट रिसर्च। अगर आप किसी बनिया की दुकान पर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनके प्रोडक्ट को दूसरे दुकान वाला 15 रुपए कम में दे रहा है, तो जानते हैं एक बनिया आपको क्या बोलेगा कि अगर कोई भी दुकान वाला आपको 5 रुपए कम में भी देगा तो मैं आपको ये प्रोडक्ट फ्री में दे दूंगा। क्योंकि एक बनिया मार्केट को चप्पे चप्पे से पहचानते हैं। ये अपने कॉम्पिटिटर्स का पूरा स्वॉट एनालिसिस, मतलब उनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और उनके थ्रेट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और कुछ न कुछ यूनिक वैल्यू जरूर अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। या प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकियों से बेटर होती है, या इनके सर्विसेज ज्यादा बेटर होते हैं, या इनके प्राइसेस थोड़े चीपर होते हैं। और इसके साथ ही ये अपनी दुकान अपने कस्टमर के डेमोग्राफी और साइकोग्राफी को अच्छे से समझकर ही खोलते हैं और अपने पूरा मार्केटिंग उन्हीं कस्टमर्स पर कंसंट्रेटेड रखते हैं। ओवरऑल ये अपने प्रोडक्ट, उसके प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल मतलब कस्टमर्स, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी एंड पैकेजिंग, ये 7 P's पे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट फोकस रखते हैं। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए 7P मार्केट मिक्स को समझना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट नेगोशिएशन स्किल्स। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट करने में माहिर होते हैं। ये ऐसे नेगोशिएट करते हैं जिनसे इनका अपना और सामने वाला का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो। ये पूरे नेगोशिएशन के लिए लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया को पहले से बना के रखते हैं कि मोस्ट क्वालिटेटिव नेगोशिएशन हो कम टाइम में, उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर। इनके
नेगोशिएशन से दोनों पार्टीज का फायदा होता है, क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शंस को हमेशा नेगोशिएशन के लिए रेडी रखते हैं। और वही बिजनेस मीटिंग्स के टाइम ये कभी भी अपने पर्सनल ग्रजेस को सामने नहीं लेकर आते हैं। इन 3-4 नेगोशिएटिंग टेक्निक्स को आपको भी अपने बिजनेस में जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। भाई कस्टमर ही भगवान होता है और वही आपको पैसे दिलवाएगा। इस बात को एक बनिया बहुत अच्छी तरीके से समझता है। ये अपने कस्टमर के साथ एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। ये अपने सर्विस प्रोवाइड करते टाइम बहुत ही शांति से अपने कस्टमर के नीड्स को समझते हैं टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। इनके दुकानों पे आपने देखा होगा कि आपको चाय या जूस जरूर ऑफर करते हैं। इससे आप मजबूर हो जाते हैं कि छोटा सही लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर खरीदें। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो रिटर्न में आपको जरूर ही कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और 9th पॉइंट है अडेप्टिव टू ऑल द सिचुएशन इन द मार्केट। ये अच्छे से जानते हैं कि समय के साथ अपने आप को किस तरीके से ढालना है। ये टाइम टू टाइम अपने पूरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं या एज पर द सिचुएशन अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर लेकर आते हैं। अगर किसी भी मार्केटिंग टेक्निक से इनको एज पर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो दे इमीडिएटली डिसकंटिन्यू। इतना ही नहीं, ये जरूरत पड़ने पर अपने पूरे के पूरे कस्टमर बेस को ही चेंज कर देते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर बिजनेस। और नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि अगर धंधे के लिए कोई बनिया अगर बाहर जा रहा है तो थोड़े दिनों के बाद ये अपने कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स को भी वहीं बुला लेता है धंधा करने के लिए। और साथ में वो अपनी उन कम्युनिटी मेंबर्स की फाइनेंशियल हेल्प भी करता है अपना धंधा स्टेबल करने के लिए। मुकेश अंबानी सर ने 600 करोड़ रुपए दिए थे अनिल अंबानी सर को टू गेट स्टेबल। अगर देश की हर कम्युनिटी अपने कम्युनिटी मेंबर्स को हेल्प करे ग्रो करने के लिए तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑनलाइन वीडियोस लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद।